मध्य प्रदेश सरकार भले ही किसानों के हित में काम करने के लाख दावे कर रही है, लेकिन सूबे में किसानों के लिए कितना काम हुआ है, इसका उदाहरण देवास जिले के कन्नौज में देखने को मिला, जहां रुपयों के अभाव में एक बेटी को बैल बनना पड़ा, तो वहीं मां डोरे संभाल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरें जिसमें बैल का काम करती है बेटी, मध्य प्रदेश की ही है, जहां बीजेपी की सरकार में इन्हें बेटियों को भांजी का दर्जा देकर मामा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि तब भी ये बेटी बेल का काम करती थी जब मामा की सरकार थी, और अब भी ये बेटी बेल बनी हुई है। हालात वही है, बदली सरकार है। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें कन्नौज तहसील के ग्राम भिलाई की है, जहां के पठार पर आदिवासियों और अन्य परिवार के करीब 25 घर निवास करते हैं। इन्हीं के बीच कारीबाई भी रहती है, जो अपनी 4 एकड़ कृषि भूमि में मक्का और मूंगफली उगाकर परिवार का पालन पोषण कर रही है। कारीबाई ने बताया है कि 3 साल पहले एक सड़क हादसे में उनके पति और बेटे की मौत हो गई थी। तब से ये अपना परिवार पालने के लिए खेती और मजदूरी कर रही हैं और परिवार के 4 सदस्यों का पेट भर रही है। कारीबाई ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी स्कूल नहीं जाती है, घर और खेत के काम में उनकी मदद करती है। डोरा गिर रहा था। क्यों? बेल नहीं है। अच्छा, आपके पति शांति होगा स्टेडियम में। अच्छा, तो जमीन कितनी है आपके पास में? 4 एकड़। बेल वगैरह कुछ नहीं है? बेल वगैरह कुछ नहीं है। आपके पति का एक्सीडेंट कब हुआ? 3 साल होगा। अच्छा, सरकार से आपको खेत के बारे में कोई योजना का लाभ मिला? कुआं वगैरह मिला, नहीं मिला? कुछ कहीं नहीं मिला। आवास कुटी मिली। आवास कुटी मिली? हाँ। और इसके अलावा दूसरा लाभ नहीं मिला? इसके अलावा कहीं नहीं मिला। अच्छा, खेत में सिंचाई के लिए कोई साधन है पानी का, क्या है? कहीं भी नहीं है, नदी में थोड़ा बहुत है, यही है, नहीं तो कहीं नहीं। कारीबाई ने बताया है कि यहाँ पर सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और पति के मरने के बाद आधुनिक उपकरण मिलना भी असंभव है, क्योंकि सरकार बैंकों के माध्यम से सुविधा मुहैया कराती है, लेकिन जिम्मेदार नहीं होने की वजह से बैंकों से भी कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही। वहीं जब भिलाई ग्राम सचिव से इस परिवार के बारे में चर्चा की गई तो सचिव महोदय गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि कारीबाई एक महिला है तो हाथों से ही अपने खेत की देखरेख कर सकती है। उन्होंने कहा कि कारीबाई का मशीनों पर नियंत्रण नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें मशीनों की जरूरत नहीं। सरकारें बेटियों के उत्थान के लिए भले ही लाख दावे कर रही हो और ये कहते नहीं थक रहे हैं कि सूबे के किसानों को अब किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। सुविधाओं के अभाव ने एक बेटी को बैल बना दिया। देवास से अनादि टीवी के लिए मोहनीश की रिपोर्ट। तो देवास से हमारे संवाददाता इस खबर पर मोहनीश जुड़ चुके हैं। मोहनीश, जिस तरह से इस बेटी की ये हालत होगी वाकई दुखद है। अब क्या कुछ इनको मदद की जाएगी या फिर क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्थिति है बहुत ही खराब स्थिति है। सुविधाओं के अभाव में ये मदर इंडिया की तरह माँ अपने परिवार को भरण पोषण के लिए अपने बच्चों की सहायता से बच्ची को बनाया बैल और खुद धकेल रही थी हल को और खेत जोतते हुए, और ये निरंतर हमेशा से ये करते आ रही है। पिछले 3 सालों से इनको इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाना चाहती। अपने परिवार का भरण पोषण खुद अपनी जिम्मेदारी पे लेकर और खुद किसान बनी अपने खेतों में, कभी मूंगफली कभी कुछ की खेती करके अपना जीवन यापन कर रही है। निरंतर कुछ भी अधिकारी, कुछ भी किसी भी संबंधित अधिकारी को इसके विषय में अगर पूछा जाता है तो वो उनका कहना ये होता है कि एक महिला को हम आधुनिक उपकरण की सुविधा कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, महिला उस आधुनिक उपकरण का कैसे करेगी। अगर बैंकों के माध्यम से या किसी भी तरह से अगर उनको सुविधाओं का दिलाई जाती है तो उसका ऋण कैसे मिल पाएगा। अब आदिवासी योजना के तहत जो भी इनको लाभ दिला सकते थे वो लाभ हम लोगों ने दिलाया है। बिल्कुल, और जिस तरह से इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि ये खुद भी कोई उपकरण नहीं ले सकते, तो इनकी क्या कोई गांव के लोग मदद कर रहे हैं या फिर क्या कुछ कहना है गांव के लोगों का इनके बारे में? सर, आर्थिक स्थिति तो गांव की लगभग सभी जितने वहाँ पे कुछ 26 घर बताए जा रहे हैं, 20-26। अब 20-26 घर में सभी जगहों की आर्थिक स्थिति कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। सभी जगह अपने अपने स्तर पे अपना जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं, पर इस परिवार की स्थिति काफी नाजुक देखी गई है, क्योंकि इनके संरक्षण के लिए पति है नहीं। जो बूढ़ी सास है, कोई मतलब घर में कोई भी एक पुरुष व्यक्ति तो नहीं है जो
इनके संरक्षण का या फिर इनके परिवार की जिम्मेदारी का उठा सके। मोहसिन, बेटी की उम्र क्या होगी इनकी? बेटी की उम्र सर इनकी करीब 13-14 साल। यानी कि अभी स्कूल जाना चाहिए, बिल्कुल, पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन इस तरह से ये काम कर रही है। तो जो महिला शिक्षा विभाग है उनका क्या कुछ कहना है? बाल विकास महिला, उनसे क्या बातचीत हुई है इस बच्ची के सिलसिले में? जी मैं सर बताना चाह रहा हूँ, मैंने संबंधित अधिकारी शिक्षा अधिकारी से भी बात करना चाहिए थी, तो उनका कहना पड़ रहा था कि स्कूल के माध्यम से ही हम लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और जो स्किल्स जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उसके लिए बोले हम लोगों ने प्रेरित किया है और लोगों को जागरूक किया है, लेकिन अगर परिवार वहां नहीं पहुंचाएगा तो कैसे करेगा। पर यहाँ स्थिति कुछ विपरीत है, जब परिवार का भरण पोषण मतलब उनका पेट नहीं पल रहा है तो वो इसी स्थिति में ना कोई स्किल प्रोग्राम में जा सकते हैं ना अपनी पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो उसको उसकी पढ़ाई का समय खेत में या अपनी माँ की सहायता करने में देना पड़ रहा है, तो वो किसी तरह से अपने आप को डेवलप करेगी। वहीं उसका छोटा भाई जो कि 8 साल उस पर खेलने की उम्र है, उसने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है, वो भी खेत से पत्थर बीनते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ जनप्रतिनिधि चूंकि यहाँ पर आते होंगे, चुनाव जब रहता होगा, उन्होंने भी इनकी हालत देखी है, उनसे आपने बातचीत की है इनके बारे में? जनप्रतिनिधि का कहना है कि हम अपने इस विभाग के मतलब मार्गदर्शन में विभाग को आगे करते हुए जितने भी यहाँ पे सचिव है, ग्राम सचिव हो गए या फिर कृषि अधिकारी हो गए, क्षेत्रीय कृषि अधिकारी हो गए, इनके समक्ष बोले शिकायतें आप जाती है और हमारे तक आने तक रुकी जाती है। जब हमको पता पड़ता है तो हम तुरंत इसको कलेक्टर के माध्यम से या जिला अधिकारी के को निर्देशित करके हम तुरंत निराकरण करते हैं। और हाल अभी इस स्थिति में ये भी देखा गया कि जैसे ही जब मीडिया ने इस खबर को या इस स्थिति को सामने लाया तो सब अधिकारी एक दूसरे पे पल्ला झाड़ते हुए दिखे। और वहीं जब जनप्रतिनिधियों से बात करी तो वो पिछले शासन को बुरा बोलते रहे, और पिछले शासन को जब पूछा गया, पिछले प्रतिनिधि को पूछा गया, विधायक या मंत्री को जो पुराने शासन काल में थे, तो उनका कहना ऐसा पड़ता है कि भाई हम लोग तो जहां तक योजनाएं पहुंचाई है, लेकिन जहां नहीं पहुंची है वहां पे क्षेत्रीय कार्यालय या क्षेत्रीय अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, उनको निलंबित कर देना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ विधायक आशीष शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि चैनल पर। सवाल ये उठता है कि विकास के दावों की पोल खुल रही है, क्योंकि एक 14 साल की बच्ची है जो बेल बनकर काम कर रही है अपने पेट के लिए, और एक 8 साल का बच्चा पत्थर बीन रहा है खेत में। जी, मैं कल रात को खबर मिलने के बाद वहां पर गया था, माँ बेटी और पूरे परिवार से मिलकर आया हूँ। जो संभव सहायता हो सकती है वो देने का कह के भी आया हूँ। उसके पति का भी कुछ वर्षों पूर्व निधन हो गया है, तो निश्चित ही परिवार की जिम्मेदारी पूरी उस माँ के ऊपर है। और वो अपने छोटे बेटा बेटी को इसलिए स्कूल नहीं भेज पाती क्योंकि अगर वो उनको स्कूल भेजती है तो घर के काम करने में बड़ी उसको दिक्कत आती है। एक बूढ़ी माँ भी है, दादी, जो निरंतर खटिया पे रहती है। मैं कल उनसे कह के आया हूँ, बच्ची का पूरा 12वीं कक्षा तक का पढ़ाई का खर्चा मेरे द्वारा उठाया जाएगा जी। साथ ही साथ उनको व्यक्तिगत तौर पर जो आर्थिक सहायता दे सकता हूँ वो मैं दे रहा हूँ। हमने उनसे ये भी आग्रह किया कि यदि आप फसल के लिए बेल खरीदना चाहें तो हम बेल आपको दिला सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना किया कि हमको बेल नहीं चाहिए, क्योंकि वो आधुनिक उपकरण की मांग कर रहे हैं और वो उनको नहीं मिल पा रहा है। नहीं, मैंने उनसे जानकारी जुटाई, उनको डीजल इंजन भी मिला है आदिवासी उपयोजना के माध्यम से। हाँ। उनका प्रधानमंत्री आवास भी बना है। शासन से जितनी योजना, इस बार जरूर उनको बीज नहीं मिला है जी, तो बीज की व्यवस्था मैं करा रहा हूँ जी। और जहाँ तक बात है कि निश्चित ये बड़ा दुखद है कि उस बेटी को वहाँ पर हल चलाना पड़ा, लेकिन मैंने जब वहाँ पर उनसे कहा कि आपको हम ट्रैक्टर की व्यवस्था करा देते हैं तो उन्होंने मना किया, क्योंकि उनकी बोनी हो चुकी थी। छोटे से हिस्से में वो मक्का और उसकी फसल लगा रहे थे, उसकी बोनी तब तक पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन आगे से उनको जो भी आवश्यकता लगेगी, इस तरह के जो भी परिवार होंगे उनका हम हमारे तक पहुंचने के बाद बराबर ध्यान रखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष शर्मा जी हमसे बातचीत के लिए। तो ये जो बेटी है इसका खर्च अब विधायक उठाएंगे। उनका कहना है कि वो इसे 12वीं तक की शिक्षा दिलाएंगे, उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी मदद की गई है। तो ये अनादि टीवी के खबर का असर हुआ है। मोहसिन, विधायक ने उसकी 12वीं तक की शिक्षा की जिम्मेदारी ले ली है। मोहसिन बनाई है
यह जो मुद्दा उठाया है उसका पूरा असर दिखता आ रहा है। विधायक ने जिम्मेदारी लेकर एक परिवार को बहुत सारी उम्मीदों के लिए प्रेरित किया है। और मैं जैसे कि बताना चाह रहा हूँ, अभी कलेक्टर ने भी निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत ही उस स्थिति पे जाकर और पूरा जो भी उनका पारिवारिक जिम्मेदारी है या उनकी जो भी किसी भी प्रकार की मदद हो सकती है उसको लेकर के वो पूरा वचनबद्ध रहेंगे। बिल्कुल मोनित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ओके, थैंक यू।